न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी से 300 किलोमीटर दूर कल ऐसा चुनाव लड़ा गया जिसका हरियाणा की सियासत पर बड़ा असर पड़ सकता है। कल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के छात्र यूनियन के चुनाव हुए। इस चुनाव में हरियाणा की चारों बड़ी पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी और आम आदमी पार्टी के छात्र इकाइयों ने भागीदारी की। पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के लगभग 8000 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। इनका फैसला छात्र संघ चुनाव पर सबसे ज्यादा असर डालने का काम करता है। कल हुए चुनाव में कांग्रेस की NSUI ने 7 साल बाद प्रेसिडेंट का चुनाव जीतकर बड़ी वापसी करने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ बड़ी पोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी पर जेजेपी की इंसो ने सबसे धमाकेदार जीत दर्ज करके अपना डंका बजा दिया। इंसो एकमात्र ऐसी छात्र इकाई रही जिसने पिछले साल की जीत को बरकरार रखा। इंसो ने पिछले साल की भी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर 800 से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। इस बार इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को डबल करते हुए इतिहास रच दिया। इंसो के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रत्याशी दीपक गोयत ने न सिर्फ 4000 से ज्यादा वोट हासिल किए बल्कि 1800 से ज्यादा वोटों की जीत दर्ज करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस चुनाव में ABVP सबसे ज्यादा घाटे में रही। वहीं एक भी सीट पर जीत दर्ज करने में नाकाम साबित हुई। ABVP ने इस चुनाव में आत्मघाती गलती करने का काम किया। ABVP ने इंसो के साथ चुनावी गठबंधन करने का वायदा कर रखा था, लेकिन चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ABVP अपनी बात से पलट गई और इंसो के साथ गठबंधन तोड़ दिया। 2022 में ABVP और इंसो का चुनावी गठबंधन था। इस बार ABVP ने मौके पर इंसो के साथ विश्वासघात करने का काम किया। इंसो तो इस धोखेबाजी से उबरकर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर रिकॉर्ड तोड़ वोट हासिल कर गई, लेकिन ABVP को इसका भारी खामियाजा उठाना पड़ा और उसका सूपड़ा साफ हो गया। अगर ABVP इंसो के साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो वह इस बार प्रेसिडेंट पद पर जीत सकती थी। ABVP पिछले 9 साल से पंजाब यूनिवर्सिटी में जीत दर्ज करने को तरस रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव से यह साबित हो गया है कि जहां कांग्रेस के प्रति छात्रों का समर्थन बढ़ा है, वहीं इंसो सबसे मजबूत छात्र इकाई के तौर पर स्थापित हो गई है। अगर ABVP ने इंसो के साथ गठबंधन किया होता तो परिणाम कुछ और ही होता। हरियाणा की पॉलिटिक्स में इस परिणाम का सीधा संदेश देखा जा सकता है। अगर बीजेपी ने NDA की पार्टनर जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने का काम किया तो वह बड़े फायदे में रहेगी, और उसने अगर अलग चुनावी दंगल में ताल ठोकी तो वह भारी हार का शिकार हो सकती है। इंसो की धमाकेदार जीत में सबसे बड़ी भूमिका जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला की रही। उन्होंने कारगर रणनीति बनाते हुए इंसो को रिकॉर्ड तोड़ जीत के मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज जो जीत हुई है वो ऐतिहासिक जीत हुई है। 1800 मतों से ज़्यादा का मार्जिन लेकर के जीत हुई है। इंसो ने जो काम किया है उसकी बुनियाद पर जीत हुई है, और इंसो ने भविष्य का जो सपना PU को दिखाया है उसके दम पर जीत हुई है। और ये उन लोगों को बता करके जीत हुई है जिन्होंने इंसो को कम आंकने का काम किया, जिन्होंने इंसो को दबाने का, कुचलने का एक सपना देखा। आज उन्हें कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम इस जीत से हुआ। मैं मानता हूं चंडीगढ़ हमने जीत लिया, दिल्ली हम जीतने जा रहे हैं, और ये तो गहलोत सरकार घबरा गई, नहीं तो राजस्थान के अंदर भी मुजाहिरा अलग होता। इंसो उत्तर भारत का सबसे सशक्त छात्र संगठन बनकर के उभरा है, और मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे भाई गोयत को, जिन्होंने हाईएस्ट मार्जिन से पंजाब यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड ध्वस्त किया, तोड़ा। पिछली बार भी हमने रिकॉर्ड कायम किया और आज उस रिकॉर्ड को हमने तोड़ने का किया। सर, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी अब? प्राथमिकता हॉस्टल की हो, एडमिशन्स की हो, लाइब्रेरीज़ की हो, वन कैंपस की बात हो, ये जितने भी मुद्दे हैं इनको लेकर के हम पहले भी काम करते आए, आगे भी करेंगे, और इस यूनिवर्सिटी के प्रारूप को बदलने के लिए हम पहले भी प्रतिबद्ध थे, आगे भी रहेंगे। और एक मुद्दा और कि हरियाणवियों का हक यूनिवर्सिटी में हो,
हमारा 50% हिस्सा यूनिवर्सिटी में हो। अब इसकी जिम्मेवारी ये है कि उसको दिलवाने की और अग्रसर। सर सेक्टर 27 के भी कॉलेज से कुछ पैनल जीत के आया। ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ का हमारा रहा। आगे भी और देखिए, हमने काफ़ी सारी समस्याओं को आगे उठाने की कोशिश की थी। पिछली बार भी हमने जो वादे किए थे वो हमने पूरे किए थे, चाहे वो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल को एक्टिव करवाने की बात हो, या सिक्योरिटी का इश्यूज़ हो, या बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में वॉशिंग मशीन और पैड वेंडिंग मशीन देने की बात हो। तो इनसो हमेशा से ही करने में विश्वास रखती है। हम कागजी कार्रवाई ज़्यादा नहीं करते, हम करके दिखाते हैं जो भी हम कहते हैं, और आगे भी मैं करता ही रहूँगा। और आपके माध्यम से मैं पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इतने सारे मतों से जिताया। और भाई दिग्विजय चौटाला जी का भी मैं बहुत दिलों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे मौका दिया इस यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी के पद पे कंटेस्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।